देखिए कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर समझकर जो गलती की, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते ये समझ जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री पद का दावेदार उनको बनाया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच समझ के प्लानिंग करके बैठी है चुनाव से पहले कि अगर बड़ा दाव खेलना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये चीज ऑफर करनी पड़ेगी। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है कि बीजेपी देखते रह जाएगी और कांग्रेस खेल खेल देगी? और आखिरकार क्या वजह हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक अपने ट्विटर हैंडल के उस स्लोगन को, उस लोगो को हटा दिया जो कि बीजेपी से जुड़ा हुआ था? तो क्या मध्य प्रदेश में शिवराज वर्सेस सिंधिया की लड़ाई चल रही है? तो कांग्रेस इसका बड़ा फायदा उठाने के लिए तैयार है। और समझिएगा, राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि कर्नाटक के बाद अगला नंबर हमारा मध्य प्रदेश का है। तो क्या बीजेपी में जो बगावत शुरू हुई है उसका बड़ा नुकसान अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा? लेकिन क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में लाने की तैयारी चल रही है, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत चुनाव से। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टी के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। इन दिनों बीजेपी के दिलों की धड़कन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये बता रहे हैं कि अगर वक्त रहते बीजेपी ने काम नहीं किया तो सांस उखड़ जाएगी और 2024 से पहले ही भाजपा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश की या जिसे पैरों के तले रौंदने की कोशिश की, उसी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक का दक्षिण राज्य जीत कर ये बता दिया कि अभी हम जिंदा हैं और कांग्रेस इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी मानसी। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मध्य प्रदेश की राजनीति, राहुल गांधी का यह कहना कि कर्नाटक तो जीता है, अब अगली बारी मध्य प्रदेश की है। शिवराज सिंधिया की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि तय ही नहीं हो पा रहा है दिल्ली से कि सीएम की कुर्सी दिया जाए तो किसे दिया जाए। अगर सिंधिया और शिवराज की लड़ाई ऐसे ही चलती रही, सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया, तो कांग्रेस अगर सीएम का ऑफर उन्हें देती है तो स्वीकार करेंगे और सरकार बीजेपी की गिर जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास एक ऑप्शन जरूर है कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी इच्छा जाहिर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये खुद ही ऐलान कर देगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के आगे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दबदबा है वो मध्य प्रदेश में कम होता हुआ नजर आता है, बीजेपी को ऐसा लगता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, और चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी सीएम का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाती है तो यहाँ पर बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी ये ऑफर करती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि सीएम हम आपको बनाएंगे, आप हमारी पार्टी में आइए और दोबारा से अपना जो है चुनाव लड़िए। तो हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद को लेकर के कांग्रेस पार्टी में दोबारा से चले जाए, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी को चुनाव में बहुत बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में भी जीत सकती है। जैसे कि राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है 150 से ज्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ा खेल राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करने की कोशिश जरूर करेंगे। मन से एक सवाल है कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस से गलती हुई, सिंधिया को सीएम नहीं बनाया गया, कमलनाथ को बनाया गया। हालांकि नुकसान हुआ क्योंकि सिंधिया विधायक लेकर चले गए, कमलनाथ ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। तो क्या सिंधिया की ताकत को कांग्रेस समझती है कि सिंधिया क्या चीज है, लेकिन बीजेपी उनकी ताकत को नहीं समझ पा रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शिवराज को आगे बढ़ाने के चक्कर में नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़े और सिंधिया भी मौके का इंतजार कर रहे हैं? अचानक अपने ट्विटर हैंडल से पार्टी का लोगो हटा देना या फिर पार्टी से जुड़ी चीजों को कहीं ना कहीं गायब करना संकेत बहुत बड़ा है, जबकि इस साल के अंत में चुनाव भी होने हैं।
देखिए, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमजोर समझकर जो गलती की, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी समय रहते ये समझ जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा है और मुख्यमंत्री पद का दावेदार उनको बनाया जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है चुनाव के मद्देनजर। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच समझ के प्लानिंग करके बैठी है चुनाव से पहले कि अगर बड़ा दाव खेलना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये चीज ऑफर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उनके बेटे को भी अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। और अगर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे दोनों ही कांग्रेस पार्टी में दोबारा से शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान बीजेपी को चुनाव के मद्देनजर झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बताएं कि महाराष्ट्र की तस्वीर क्या कहती है, समझना पड़ेगा आपको। महाराष्ट्र में हो क्या रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है और वहां पर भी सीएम कुर्सी की लड़ाई चल रही है। सीएम कुर्सी की लड़ाई का अगर जिक्र हो रहा है और राजस्थान की चर्चा ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। राजस्थान में भले ही सरकार अलग है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मसला वहां पर भी फंसा हुआ है कि गहलोत को बढ़ाया जाए या पायलट को बढ़ाया जाए। लेकिन सीएम कुर्सी की इस लड़ाई में एक और जहां कांग्रेस पार्टी के लिए भी आसार राजस्थान में ठीक नहीं है, तो मध्य प्रदेश की जो हालात है, सियासी स्थिति है, वो भी ये बताती है कि चुनावों से पहले फैसला दिल्ली से बीजेपी को करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मानसी इसमें देखा जाए कि कांग्रेस बहुत कुछ कह रही है कि विधायक हमारे साथ है, विधायकों का संख्या बल भी है, सिंधिया को लेकर भी इशारों में बात करें, लेकिन सिंधिया अभी कुछ नहीं कह रहे। ये वही बात है जैसे पायलट अभी कुछ नहीं कह रहे। सिंधिया की चुप्पी क्या इशारा करती है और राजस्थान में पायलट का चुप रहना क्या बोल रहा है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की राहुल गांधी से जो दोस्ती थी, मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी कायम है। भले ही वो बयानबाजी कर रहे हो राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन अगर राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा से अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश वो जरूर करेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को की जरूरत बहुत ज्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेंगे। और अगर सिंधिया साफ तौर पर ये चाहेंगे कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री चेहरा उनको बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री वो बन जाएंगे साफ तौर पर। इसके अलावा जो कमलनाथ की बात है, तो कमलनाथ मुझे ऐसा लगता है कि अब वो कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। जनता के मुद्दे जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जनता सिंधिया को ज्यादा पसंद कर रही है। एक सर्वे भी अभी हाल ही में सामने आया था, उसमें सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जब पूछा गया था कि कौन ज्यादा पसंदीदा चेहरा है जनता का, तो सिंधिया का ज्यादा नाम यहाँ पर लिया गया था लोगों की तरफ से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सिंधिया को समय रहते मौका अगर दे दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अगर सिंधिया को मौका मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी फिलहाल चुप है, यानी कि चुप्पी का इशारा बहुत कुछ कहा जा रहा है। अगर शिवराज सिंह चौहान ये हट नहीं छोड़ते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया जाए तो शायद बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो तस्वीर जो कह रही है मध्य प्रदेश की, कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई बीजेपी के लिए संकट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, और अगर दोनों जगह है तो कैसे इस सियासी उलझन को सुलझाया जाएगा। लेकिन समझिएगा, बीजेपी का एक भी गलती या बीजेपी की तरफ से एक भी की गई गलती उन पर भारी पड़ेगी, क्योंकि इस साल के अंत में 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन राज्यों के चुनाव से पहले किसी भी पार्टी की तरफ से लिया गया गलत फैसला, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, भारी पड़ जाएगा। अब देखना होगा कि क्या सिंधिया की घर वापसी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। क्या यही रहेगा सिंधिया का रुख? क्या लगता है दर्शकों को कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मानसी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।